सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं धीरे-धीरे बात करूँगा, छोटे-छोटे पार्ट में डिस्कशन करूँगा। तो ये मेरा पार्ट 2 है। ऊपर लिंक पे क्लिक करके मेरा पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से बिजनेस करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए मैंने ये वीडियो को डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस किया। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 में मैंने जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था, सबसे पहले मैंने शेयर्स के ऊपर बताया था। शेयर्स क्या है, शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात किया था और उसमें बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी दिया था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितने टाइप्स के शेयर होती है, स्पेशली मैंने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बात किया था। उसके बाद मैंने प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का कंपैरिजन दिखाया था। और लास्ट में कोई एक कंपनी पब्लिक के लिए अपने शेयर्स को क्यों बेचती है, शेयर्स को इशू क्यों करती है, उसका मैंने कुछ रीजंस बताया था। आशा करता हूँ मेरा जो पार्ट 1 वीडियो है ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प की है। तो चलिए पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। पार्ट 2 का जो करंट एजेंडा है, सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करूं, यानी इन्वेस्टमेंट क्या है और कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क क्या है और उसके रिलेटेड रिटर्न क्या है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। यानी रिस्क और रिटर्न का जो रिलेशनशिप, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। आप जानते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स में रिस्क मॉडरेट होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट टूल्स में रिस्क बहुत ही कम होते हैं, और उसके आधार पर रिटर्न किस तरह होती है उस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा शेयर मार्केट के ऊपर, यानी जिस जगह पे शेयर्स बाई सेल की जाती है, नॉर्मली उसको शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करूंगा। शेयर मार्केट में जो शेयर्स बाई सेल होती है उसका प्राइसिंग किस तरह डिसाइड होती है, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। और आखिर में शेयर्स बाजार में यानी शेयर्स मार्केट में शेयर्स ट्रेड कैसे होती है, बाई सेल कैसे होती है, इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे होंगे तो वॉरेन बफेट का नाम आप जरूर सुने होंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। यानी कभी भी आप एक इनकम के ऊपर डिपेंड मत करिए। एक इनकम से जितने की बचत होती है वो दूसरी जगह में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसी में से आपको सेकेंड इनकम जनरेट करनी होगी। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपको महीने का तनख्वाह मिलती है, सैलरी आती है आपके बैंक अकाउंट में। जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें से आपका एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट की बचत होती है उसको हम लोग सेविंग्स कहते हैं। उस सेविंग्स को आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा सेकेंड इनकम बनाने के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप महीने में 50,000 रुपया इनकम करते हैं और महीने का आपका जो एक्सपेंसेस है 35,000। 50,000 अर्निंग है और 35,000 एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस अगर अर्निंग से माइनस करें तो आपका महीने भर की जो सेविंग्स होती है 15,000 रुपया। अब ये 15,000 रुपया आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसी प्रकार से एक आपको अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना पड़ेगा। हम उसी जगह पे निवेश करते हैं पैसा जहां पर आपका पैसा सेफ रहते हैं और उसके साथ साथ एक सर्टेन टाइम के बाद एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलती है, एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिलती है। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पर हम लोग निवेश कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे जगह होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स होती है। कौन सी इन्वेस्टमेंट टूल्स आपके लिए बेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है गोल्ड ज्वेलरी का है। गोल्ड ज्वेलरी में अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत ही कम होती है और रिटर्न भी लगभग ठीक ठाक मिल जाती है, मॉडरेट रिटर्न होती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट में भी रिस्क बहुत ही कम होती है और रिटर्न भी लगभग मॉडरेट होती है। थर्ड जो एग्जांपल है वो फिक्स्ड डिपॉजिट का है। फिक्स्ड डिपॉजिट में रिस्क बहुत ही कम होती है और उसके साथ साथ रिटर्न भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है वो स्मॉल सेविंग्स है, जहां पर रिस्क भी बहुत कम है और रिटर्न भी कम है। अगर आप पीपीएफ में पैसा निवेश करते हैं उसमें भी रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न भी कम है। और आप अगर पेंशन फंड में पैसा निवेश करते हैं उसमें भी रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न भी बहुत ही कम है। पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसमें आपको रिस्क भी मॉडरेट मिलेगा,
रिटर्न भी मॉडरेट मिलेगा। आप अगर कमोडिटीज में पैसा निवेश करेंगे उसमें आपको रिस्क बहुत ही ज़्यादा होगा और रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलने की संभावना। और आप अगर इक्विटी मार्केट में पैसा निवेश करें तो उसमें भी रिस्क आपका ज़्यादा होगा और रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है और रिटर्न भी उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भी मैंने एग्जाम्पल समझाया दिखाया, इसमें आपको ये समझ में आता है कि अगर रिस्क कम है यानी उस इन्वेस्टमेंट एसेट से आपको रिटर्न भी कम मिलने वाली है। अगर रिस्क मॉडरेट है आपको रिटर्न भी मॉडरेट मिलेगी, और अगर रिस्क ज़्यादा है उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। तो रिलेशन यही है, रिस्क अगर कम है रिटर्न कम है, रिस्क मॉडरेट है रिटर्न मॉडरेट है, और रिस्क अगर बहुत ही हाई है तो रिटर्न भी बहुत ही हाई है। तो चलिए रिस्क और रिटर्न को मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पिरामिड है। इस पिरामिड में देख सकते हैं लो रिस्की जो इन्वेस्टमेंट टूल, जहाँ पे आप अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं वहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है और रिटर्न बहुत ही कम है। इस तरह के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहाँ पर आप पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट, मनी मार्केट अकाउंट्स और फंड्स, ट्रेजरी बिल, बहुत तरह का अलग अलग जो डिपॉजिट्स होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस तरह की एग्जाम्पल है जहाँ पे रिस्क भी बहुत कम है और रिटर्न भी बहुत ही कम। येलो कलर पोर्शन में जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडरेट रिस्क की जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है, जहाँ पर रिस्क भी मॉडरेट होता है और रिटर्न भी मॉडरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इनकम स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, या फिर आप रियल एस्टेट में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। और एकदम ऊपर में जो रेड कलर की है वहाँ पर आप हाई रिस्क ऑप्शन देख सकते हैं, जहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा मिलने की संभावना है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट टूल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इक्विटी मार्केट में पैसा निवेश करना, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज में पैसा निवेश करना, या फिर पेनी स्टॉक्स, पीसीएस मेटल्स एंड जेम्स में पैसा निवेश करना, कलेक्टिबल्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा निवेश करना बहुत ही हाई रिस्क होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। तो चलिए शेयर मार्केट के ऊपर बात करते हैं। शेयर मार्केट क्या है और किस तरह काम होता है। देखिए शेयर मार्केट का अलग अलग नाम भी है। शेयर मार्केट को आप स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, आप इक्विटी मार्केट भी कह सकते हैं। जैसे कि कपड़ा का मार्केट होता है जहाँ पर कपड़ा बाई सेल की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का मार्केट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बाई सेल की जाती है, या फिर सब्जियों का मार्केट होता है जहाँ पर सब्जियां बाई सेल की जाती है। उसी तरह शेयर्स का भी मार्केट होता है जहाँ पर शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को बाई सेल की जाती है। तो शेयर मार्केट ऐसा एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है, जैसे कि एनएससी और बीएससी एक्सचेंज है। तो जो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है उसका शेयर्स एक मार्केट आवर में उसको बाई सेल की जाती है, उसी को हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर्स को बाई सेल करने के लिए हफ्ते में मार्केट 5 दिन ओपन रहती है, मंडे टू फ्राइडे, और उसका टाइमिंग है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। तो सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे के अंदर किसी को भी अगर शेयर खरीदनी है या फिर बेचनी है तो उसको शेयर मार्केट्स में आना पड़ेगा। वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और शेयर्स को बाई सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो शेयर्स को सबसे पहले एक्सचेंज में लिस्टिंग करनी पड़ती है। एक्सचेंज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मार्केट आवर में हर टाइम बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल है। अगर किसी को बेचना है शेयर्स तो उसको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, अगर किसी को शेयर्स खरीदना है तो उसको भी एक्सचेंज में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स और सेलर्स सारे के सारे एक्सचेंज में ही आते हैं। इंडिया में 2 ही लीडिंग एक्सचेंज है, एक है बीएससी और एक है एनएससी। तो चलिए बीएससी और एनएससी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बीएससी का जो फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बनाई थी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के आधार पे। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1875 को। और बीएससी का एक इंडेक्स भी है जिसको लॉन्च की गई थी 1986 में, जिसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स ऐसा एक इंडेक्स है, आप इसको इंडिकेटर भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग बीएससी मार्केट को समझते हैं। यानी मार्केट कैसी है, मार्केट अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो सेंसेक्स को देख के हम लोग पता लगाते हैं। उसी तरह एनएससी भी एक एक्सचेंज है। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना हुई थी 1992 में। एनएससी का भी एक इंडेक्स है जिसको लॉन्च की गई थी 1996 को, और उसका नाम है निफ्टी। निफ्टी ऐसा एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा पता चलता है कि एनएससी मार्केट अच्छी है या अच्छी नहीं है।
इसका मतलब यही है, अगर बीएससी मार्केट में आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको सेंसेक्स चेक करना पड़ेगा, और आप अगर एनएससी मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी चेक करना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट टाइप के ऊपर बात करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं, कोई एक कंपनी डायरेक्ट जब अपना शेयर्स कोई इन्वेस्टर या फिर पब्लिक को बेचती है तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब कोई एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ बाई सेल करती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो चलिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के ऊपर डिटेल्स में बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट जो है, जहां पर कोई भी कंपनी अपना सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स को फर्स्ट टाइम बेचती है। तो जब किसी कंपनी को अपना शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को बेचनी होगी और वो फर्स्ट टाइम बेचना चाहते हैं, तब उस कंपनी को अपना शेयर्स और सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में बेचनी होगी। और ये वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है। जो शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जाती है वो दोबारा उस शेयर्स और सिक्योरिटीज को कंपनी नहीं खरीदती। इसी प्रकार से कोई एक कंपनी अपना कैपिटल रेज करती है। जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो ऐसे केसेस में कोई कंपनीज या फिर गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरह की एंटिटीज इस प्रकार से प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स को बेची जाती है उसका प्राइस, मार्केट का कंडीशन और मार्केट में कितनी लोगों का डिमांड है शेयर खरीदने का, उसका एक कैलकुलेशन के ऊपर शेयर का प्राइस निर्धारित की जाती है। इस तरह का मार्केट में जो न्यू इश्यूज होती है, सिक्योरिटीज होती है जैसे कि आईपीओ, इस तरह की चीज को सेल की जाती है। सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, उसी सिक्योरिटीज और शेयर्स को इन्वेस्टर के द्वारा बाई सेल की जाती है। और ये एक बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स इसको बाई सेल की जा सकती है। एक इन्वेस्टर बाई करती है, दूसरी इन्वेस्टर सेल करती है। इसका जो मेन पर्पस है, मार्केट का लिक्विडिटी मेंटेन रहे, ताकि एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ बाई सेल कर सके। इसमें किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह की इंडिविजुअल्स या फिर कोई एंटिटीज इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस मार्केट में जो शेयर प्राइस होती है वो मार्केट का शेयर्स की सप्लाई, कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है और उसका डिमांड कितना है, कितने लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसके ऊपर प्राइस निर्धारित होती है। इस तरह की मार्केट में किसी प्रकार की शेयर्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी, ये सब चीज बाई सेल होती है। तो शेयर का प्राइस सेकेंडरी मार्केट में किस तरह डिटरमिन की जाती है इंडिया में, इसको समझने के लिए एक वेजिटेबल मार्केट्स का एग्जांपल ले। देखिए, वेजिटेबल मार्केट्स में बहुत सारे वेजिटेबल सेलर्स होते हैं और बहुत सारे कस्टमर भी होते हैं। अब वेजिटेबल का प्राइस किस तरह निर्धारित की जाती है? जिस दिन बायर बहुत ज्यादा होंगे तो उस दिन हर वेजिटेबल का प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा, और जिस दिन बायर बहुत कम होगा उस दिन वेजिटेबल का प्राइस थोड़ा बहुत कम हो सकता है। यानी वेजिटेबल्स का प्राइस टोटली डिपेंड करता है बाजार में कितनी डिमांड है, यानी वेजिटेबल्स खरीदने के लिए कितने कस्टमर आ चुके हैं और बाजार में वेजिटेबल्स की कितने सप्लाई है। यानी वेजिटेबल्स का जो प्राइस निर्धारित होती है वो वेजिटेबल्स बाजार का डिमांड और सप्लाई के आधार पे। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जनवरी में 10 तारीख को आप वेजिटेबल मार्केट्स में गए। 1 किलो टमाटर का प्राइस है 15 रुपया, यानी 15 रुपये में 1 किलो टमाटर आप खरीद सकते हैं। तो उस दिन जितना कस्टमर थे अवेलेबल खरीदने के लिए, उसके हिसाब से और जितना सप्लाई था उसके हिसाब से टमाटर का प्राइस पर किलो में कितना होना चाहिए वो यहाँ पर दिख रहा है। अब नेक्स्ट दिन आप बाजार गए 11 तारीख को। उस दिन ऐसा हुआ कि बाजार में कस्टमर का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई थोड़ा सा कम है, इसीलिए पर किलो टमाटर का प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। एज पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 25 रुपया पर किलो में बिक रहा है, तो उसके हिसाब से देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह ऊपर तरफ बढ़ता है। फिर नेक्स्ट दिन 12 तारीख को फिर बाजार गए। बाजार में डिमांड थोड़ा बहुत ज़्यादा था और उसके हिसाब से सप्लाई कम थी, तो 12 तारीख को भी पर किलो टमाटर का प्राइस और थोड़ा इंक्रीज हो जाता, मान लीजिए 30 रुपया पर किलो, यानी 25 रुपया से 30 किलो कुछ ग्राफ कुछ इस तरह बढ़ती है। फिर 13 तारीख बाजार गए। उस दिन बाजार में डिमांड थोड़ा कम था और सप्लाई थोड़ा ज़्यादा था, उसके हिसाब से देखो तो टमाटर का प्राइस थोड़ा सा घट जाती है। 1 किलो टमाटर का प्राइस 20 रुपया हो जाता है, यानी टमाटर का प्राइस का जो ग्राफ है थोड़ा नीचे तरफ आती है। फिर नेक्स्ट दिन 14 तारीख को फिर बाजार जाते हैं। उस दिन थोड़ा बहुत डिमांड फिर बढ़ जाते हैं और डिमांड के हिसाब से सप्लाई थोड़ा कम होती है। फिर टमाटर का पर किलो का प्राइस थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, मान लीजिए 25 रुपया पर किलो है, यानी टमाटर का जो प्राइस का ग्राफ है वो फिर से ऊपर तरफ भागती है। तो इसी प्रकार से शेयर मार्केट में जो शेयर्स बाई सेल की जाती है उसमें कितना कस्टमर शेयर खरीदने के लिए आ रहा है
और कितने कस्टमर शेयर्स बेचने के लिए आ रहे हैं उसके ऊपर शेयर की प्राइस डिपेंड करती है। जिस दिन बहुत सारे इन्वेस्टर शेयर खरीदने के लिए आती है लेकिन उसके हिसाब से सेलर बहुत कम है, उस दिन शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर रहती है। और जिस दिन खरीदने का कस्टमर बहुत ही कम होती है लेकिन शेयर्स को बेचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, यानी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, उस दिन शेयर प्राइस थोड़ा कम रहती है। तो शेयर प्राइस किस तरह मार्केट में निर्धारित होती है उसको समझने के लिए आपको डिमांड सप्लाई की थ्योरी समझनी होगी। देखिए, डिमांड सप्लाई का ग्राफ कुछ इस तरह होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्वांटिटी का मतलब है सप्लाई, कितने शेयर्स का अवेलेबिलिटी है, और वाई एक्सिस में प्राइस का मतलब कौन सी शेयर प्राइस में इन्वेस्टर उसको खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ कुछ इस तरह दिखते हैं। ग्रीन कलर का जो लाइन है वो सप्लाई का लाइन है और ब्लैक कलर का जो लाइन है वो डिमांड का लाइन है। सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं, और भी कुछ चीज़ों के ऊपर शेयर्स प्राइस डिपेंड्स करती है, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, कंपनी का फंडामेंटल्स और बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती है जिसका प्रभाव भी शेयर प्राइस के ऊपर आती है। अब शेयर्स के डिमांड्स के साथ शेयर प्राइस का क्या रिलेशन है? शेयर्स की डिमांड्स अगर ऊपर तरफ बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स की प्राइस भी ऊपर तरफ बढ़ती है। शेयर्स की डिमांड अगर नीचे तरफ घटती है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स की प्राइस भी नीचे तरफ घटती है। तो आशा करता हूँ स्टॉक मार्केट में इंडिया में शेयर्स की प्राइस किस तरह निर्धारित की जाती है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आप समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर्स ट्रेड कैसे होते हैं इंडिया में। सबसे पहले देखिए, कोई भी कंपनी को अगर अपना शेयर्स पब्लिक के लिए बेचना है तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। एक बार आईपीओ अगर सेल हो जाता है, अब वो सारे शेयर सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का बाई सेल किस तरह होती है? अगर किसी को शेयर्स बाई करना है तो वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए अपना ब्रोकर को बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा, और ब्रोकर एक्सचेंज में वो कम्युनिकेट करती है जो कौन सी रेट में आपको खरीदनी है और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। अगर कोई स्टॉक सेलर्स अपना शेयर्स को बेचना चाहते हैं, उसके साथ ऑर्डर को मैच करते हैं एक्सचेंज। अगर बाइंग ऑर्डर के साथ सेलिंग ऑर्डर अगर मैच हो जाते हैं, उसके हिसाब से बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं तो नेक्स्ट दिन शेयर्स की डिलीवरी होती है। जो शेयर्स बाई करते हैं उनके डीमैट अकाउंट में नेक्स्ट दिन शेयर्स को ट्रांसफर की जाती है। तो ये थी मेरा पार्ट 2 वीडियो का डिस्कशन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दे सकूं। आप चाहे तो लाइक्स कर सकते हैं, कमेंट भी लिख सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।